नमस्कार, जनता टीवी के खास कार्यक्रम वोट यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन सिंवर। जनता टीवी की वोट यात्रा आज पहुंची है फतेहाबाद जिले में। फतेहाबाद जिला जिसमें 3 विधानसभा क्षेत्र है, फतेहाबाद, रतिया और टोहाना। इस बार फतेहाबाद जिले की जो जनता है उसका क्या मूड है और यहाँ के मतदाताओं ने क्या मन बनाया है, इसका फैसला 8 अक्टूबर को होगा। 5 तारीख को प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है और 8 तारीख को नतीजे आएंगे। उन नतीजों में साफ होगा कि 8 तारीख को किसकी सरकार हरियाणा में बनेगी। लेकिन आज हम फतेहाबाद जिले की वोट यात्रा में पहुंचे हैं और यहाँ तमाम जो जिले की समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर बात करेंगे। 10 साल से जो पार्टी सरकार में है उनसे जवाब लेंगे। साथ ही विपक्ष के क्या आरोप है या विपक्ष किन मुद्दों को उठाता है इसकी भी बात होगी। लेकिन इसके साथ साथ फतेहाबाद जिले की जो जनता है उसकी भी बात होगी, क्योंकि जनता के पास 5 साल के बाद जो मौका आता है वो मौका उन्हें अब 5 अक्टूबर को मिलने जा रहा है और वो अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करेंगे और किसकी सरकार जनता को बनानी है ये जनता को तय करना है। लेकिन आज फतेहाबाद जिले की जो वोट यात्रा है उस वोट यात्रा में तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। मेरे साथ इस कार्यक्रम में तमाम मेहमान जुड़े हैं। भारत भूषण मिड्डा साहब हैं भारतीय जनता पार्टी से, जो यहाँ पर अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल से सुनैना चौटाला जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। इसी के साथ हमारे साथ विनय शर्मा जी है जो कांग्रेस पार्टी से हैं, अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। और हमारे साथ जतिन खिलेरी है जो जननायक जनता पार्टी से अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। लक्ष्य गर्ग है जो आम आदमी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर जनता टीवी की इस वोट यात्रा में। इसके साथ इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो सबसे जरूरी जो लोग जुड़े हैं वो है फतेहाबाद जिले की ये जनता या फिर नेताओं के साथ आए इनके तमाम कार्यकर्ता। ये जो है वो अपना अब इनको तय करना है कि अगले 5 साल हरियाणा में किसकी सरकार होगी। दावे सभी के हैं। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में आने का दावा कर रही है। कांग्रेस जो है वो वापसी का सपना जो है वो देख रही है। इसी तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल है, जननायक जनता पार्टी है, इनके जो गठबंधन है, या आम आदमी पार्टी है, इनके अपने दावे हैं। लेकिन दावों पर और जो वायदे हैं उन पर बात होगी। इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे यहाँ बैठे जो जनता है उनसे अनुरोध है कि तालियां बजाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। जनता टीवी का केवल एक ही मकसद है कि इस वोट यात्रा के माध्यम से आपकी बात जो है वो उठनी चाहिए। हम केवल आपके बीच पहुंचे हैं, सवाल आपके होंगे और आपको भी सवालों में शामिल किया जाएगा। सबसे पहले मिड्डा साहब, 10 साल से सरकार है आपकी। फतेहाबाद जिले ने तो आपको 2019 में अपना 80% दिया, मतलब आप फतेहाबाद जीते, आप रतिया जीते, टोहाना आप जरूर नहीं, लेकिन टोहाना भी आपके साथ चला गया। इस बार फतेहाबाद जिले का क्या मिजाज है? फतेहाबाद में 3 विधानसभा सीटें हैं। निश्चित रूप से माननीय मनोहर लाल जी और नायब सैनी जी के नेतृत्व में जो 10 साल में कल्याणकारी कार्य हुए हैं उनके आधार पर हम कह सकते हैं हम तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है। जी, किस आधार पर ये दावा है मिड्डा साहब कि कमल खिलेगा इस बार? क्योंकि जो आपके पास पिछली बार ये सीटें थी, आपके जो रतिया के विधायक थे, आपको पता है आजकल वो कहां चले गए हैं। ये जो प्यार प्रेम इधर उधर हो रहा है, आपका दावा, क्योंकि आपके अपने छोड़ रहे हैं, आपको आंसू बहा रहे हैं कि हमें विकास करने का मौका दो। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है और पार्टियों में लोगों का आना ये विकास की निशानी है। बहुत से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। अभी देवेंद्र बबली जी जो पूर्व मंत्री थे उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। हर एक स्थान पर, हर एक गांव में, गली में, शहर में, नगर में, गांव में लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है पिछले 10 सालों में किस प्रकार से गुंडा राज को समाप्त करके जन कल्याणकारी कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विश्वास इसलिए है क्योंकि एमएसपी देने का काम, चाहे वो पड़ोसी राज्यों की तुलना में हो, गेहूं का और अन्य फसलों का एक एक दाना खरीदने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए है क्योंकि यूरिया के लिए कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों की सरकार में लट्ट पड़ा करते थे, लाइनें लगा करती थी, गैस सिलेंडर के लिए लाइनें लगा करती थी, खर्ची पर्ची से नौकरियां मिला करती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए आने वाली है क्योंकि चाहे एचसीएस की नौकरी हो, चाहे चपरासी की नौकरी हो, हमने हरियाणा के बेटे बेटियों को 1,45,000 बिना खर्ची पर्ची के नौकरी देने का काम किया है। और दूसरे दलों में चाहे एचसीएस के उदाहरण हो, लोगों को अपने दामाद, अपने बेटे एचसीएस बनाने पड़ते थे। कांग्रेस के राज में भूपेंद्र सरकार की सारी कैबिनेट और एचपीएससी के चेयरमैन
उनके पुत्र पुत्रियां HCS भर्ती हुए थे। हमने गरीब के बेटे को, किसान के बेटे को HCS बनाने का और दूसरी नौकरियां देने का काम किया है। धुआं उठता था जब हुड्डा सरकार में और दूसरी सरकारों में, जब भिवानी में, हांसी में हमने जलती हुई दुकानों का धुआं देखा है। हमने सिर्फ वो धुआं समाप्त नहीं किया है, बहनों की आंखों में जो 70 साल से चूल्हे का धुआं था, उज्ज्वला में उनको सिलेंडर देकर उस धुएं को समाप्त करने का काम किया है। हमने मेडल के लिए खिलाड़ियों को पुरस्कृत करने का काम किया है। हमने सैनिकों को बुलेट प्रूफ जवाब ले लेते हैं मिंटो साहब, ओवरलोड हो जाएगा, जवाब ले लेते हैं। पार्टी की सरकार जनता बना। मैम क्या कहेंगे, ये कह रहे हैं कि पूर्व की सरकारों में जो हो रहा था वो आपने सुना, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल की इस बार फतेहाबाद जिले के लिए क्या तैयारी है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। गणेश उत्सव की आप सबको बहुत बहुत बधाई। और जहाँ तक मेरे बड़े भाई बोल रहे थे, बोले ही जा रहे थे, मैं सुन रही थी और उसमें मैं कहीं ना कहीं सच को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, जो कि मुझे कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा था। इन्होंने एक बात कही कि हमने HCH भर्ती करे और परिवारवाद ख़त्म किया। तो इनसे मैं एक बात कहूँगी कि पहले HCH जो थे, भर्ती होते थे, वो मेरिट के आधार पे होते थे। आज सिर्फ एक इंटरव्यू रख दिया जाता है और HCH भर्ती कर लिए जाते हैं और फेक बहुत सारे ऐसे HCH निकल के आए। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हमने किसान को MSP दी। मेरा सिर्फ सवाल यही है कि 13 महीने तक किसान बॉर्डर पे बैठा। इन्होंने कहा कि हमने जलती हुई दुकानों का धुआं देखा है, हमने 750 किसानों की शहादत देखी है। 70% इस देश के किसान हैं और उस 70% में 750 किसान शहादत हो जाती है और माननीय मनोहर लाल जी या देश के प्रधानमंत्री एक शब्द भी उन्होंने किसान के लिए नहीं बोला। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि हमने बेटियों के लिए बहुत कुछ किया। इनका एक नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं आज यहाँ फतेहाबाद में इनसे सवाल पूछती हूँ, क्या फतेहाबाद में कोई गवर्नमेंट कॉलेज बनाया गया बेटियों को पढ़ाने के लिए? गवर्नमेंट कॉलेज नहीं बनाया। फतेहाबाद, मैं शहर की बात कर रही हूँ, यहाँ पे कोई जो इस समय इन्होंने विकास की बात की, तो इनके जितने जो MLA हैं, आज शहर में पानी नहीं निकलता, लेआउट बिल्कुल खत्म, कुछ नहीं है, पानी की निकासी नहीं है। फैमिली ID और प्रॉपर्टी ID के नाम पे धांधली है। आज मैं नहीं कह रही, पूरा शहर आपको इस बात की गवाही देगा, प्रॉपर्टी ID की बहुत बड़ी धांधली है। ये जिस पार्क में हम खड़े हैं, ये आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला की देन है। इनसे मैं पूछना चाहती हूँ, कितने पार्क और बनाए? और जहाँ तक बात, ये सिर्फ क्या कहते हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये कर दिया, वो कर दिया। खुद आधार पे इनके MLA हमें ये बताएं कि गांव की जो गलियां हैं टूटी पड़ी हैं, वाटर बॉक्स हैं, वहाँ पे पानी नहीं है, पीने के पानी की समस्या, किसान पानी के लिए तरसता है, खेतों में पानी नहीं लगता। और जब बाढ़ आ जाती है तो इनके MLA विधानसभा में जाके एक झूठ परोसने का एक कोशिश की थी उन्होंने, जो कि अभय सिंह जी चौटाला ने खारिज कर दी थी। तो मेरा तो यही कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी केवल कागजों पे काम करती है। हॉस्पिटल के नाम पे कहीं ये पत्थर उठा के यहाँ से वहाँ ले जाने का काम करती है और कुछ नहीं। विनय जी, आपकी पार्टी की क्या तैयारी है? चूंकि 2-2.5 दर्जन लोग तो कई दिन से दिल्ली में ही हैं, आपको पता ही है। एक तो रात तय हो गया कि टोहाना में कौन लड़ेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस बार फतेहाबाद जिले में कांग्रेस को अगर समर्थन मिले तो क्यों मिले? सबसे पहले तो मैं जनता टीवी के जो दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार, आपका धन्यवाद। देखिए, हमारी तैयारी जो है, बहुमूल्य चीज की हमेशा वैल्यू होती है जी। और जो कूड़ा करकट जो होता है जी, जो रद्दी होती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती जी। अब जो हमारी जो बहुमूल्य चीज है वो हमारी टिकटें हैं जी। हमारी टिकटों में लोग लाइन में लगे हुए हैं जी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आने वाली है। बहुमूल्य चीज को तो संदूक वगैरह में दबा के रख देते हैं, मतलब वहीं रखी रहनी चाहिए, कहीं कोई ले ना जाए, इधर उधर हो ना जाए, वहीं रखनी है, दबा के रखनी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पार्टी हाईकमान जो है, आजकल में हमारी लिस्ट जारी हो जाएगी, क्योंकि बहुत से लोग लाइन में लगे हुए हैं पार्टी की टिकट के लिए। बीजेपी ने पार्टी के अपना उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि इनके टिकट लेने वाला कोई था ही नहीं। एक उम्मीदवार था, उसको दे दी उसको उन्होंने। हमारे पास में लोगों की लाइन लगी हुई है। रही बात अब इनके कार्यकाल की, पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? पहले तो इन्होंने कहा कि धुआं उठने वाली बात है।
धुआं जो है, आग लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया 2014 में, जब इन्होंने जाट आंदोलन शुरू किया। इन्होंने जाति पे वोट मांगे, लोगों को आपस में भड़काने का काम किया। इनके एचसीएस जेल में हैं, भ्रष्टाचार के आरोप में इनके एचसीएस जेल के अंदर हैं। पेपर लीक कांड, आप जनता से पूछिए कि आज तक एक भी भर्ती बगैर पेपर लीक के कोई भी सफल हुई है। यहां पर फतेहाबाद का मुद्दा उठाएंगे तो नगर परिषद के अंदर देखिए प्रॉपर्टी आईडी का, नगर परिषद में जितनी धांधली यहां हुई है आज तक मुझे लगता है हरियाणा में कहीं पर और नहीं होगी जितनी फतेहाबाद के अंदर हुई है। अब बात रही इनके भ्रष्टाचार की, तो इनके जो लोग हैं यहां पर ये कमीशन पे काम करते हैं। ग्रुप डी की नौकरी, एक एमएससी पास बच्चा, एक बायोलॉजी से एमएससी पास, वो ग्रुप डी के लिए फॉर्म भर रहा है। क्यों? क्योंकि इनकी नाकामी है, इनके नकारात्मकता है कि ये लोग भर्ती नहीं कर पाए। अब इन्होंने एक इल्जाम लगा दिया कि जी कांग्रेस सरकार भर्ती नहीं होने देती। पिछले 10 सालों से इनकी सरकार थी, इन्होंने भर्ती करने का कोई कार्य नहीं किया। जी जवाब लेंगे मेरे साथ। मैं अमीडा साहब आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले लोगों के पास जाना है, छोटा छोटा सभी से जवाब लेंगे। खिलाड़ी साहब, आपको तो मुझे लगता है कि सवाल आप उठाएंगे क्या, क्योंकि आप तो 4.5 साल सत्ता की चाशनी में लिपटम लिपटी थे। सबसे पहले तो मैं जनता टीवी का आभार व्यक्त करता हूँ। जननायक जनता पार्टी 4.5 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में रही। तब तक अभी मिड्डा जी बात कर रहे थे कि एमएसपी की, जब तक दुष्यंत चौटाला जी उस सरकार के अंदर शामिल थे तब तक गेहूं का, पैडी का और किसी का भी एक एक दाना खरीदा गया। उसके बाद किसानों की पेमेंट अब तक। आंदोलन कब हुआ? किसान आंदोलन कब हुआ? जब आप एमएसपी पे खरीद रहे थे तभी हो रहा था ना आंदोलन। वहां बॉर्डर पे कब लोग बैठे थे? जब हम सरकार में थे तभी किसान आंदोलन चल रहा था। पर किसान, हरियाणा का किसान की फसल तो दुष्यंत चौटाला जी ने 14 फसल एमएसपी पे खरीदी है। उससे हरियाणा किसान नहीं था उसमें। किसान सभी प्रदेश के थे, पूरे देश के किसान आंदोलनरत थे। उसमें जननायक जनता पार्टी के हम भी किसान थे, हम भी आंदोलन का हिस्सा रहे हैं। खिलाड़ी साहब, आपकी पार्टी के नेता लोकसभा चुनाव में हाथ जोड़ रहे थे कि गलती हो गई। खिलाड़ी नहीं मानते क्या कि गलती हो गई? गलती मैं कह रहा हूँ, हम भी किसान हैं, गलती मानते हैं। जो किसान आंदोलन के समय जननायक जनता पार्टी को विड्रॉल करना था वो नहीं कर पाई, वो एक गलती, बहुत बड़ी गलती जननायक जनता पार्टी की रही। लेकिन दुष्यंत चौटाला जी ने सत्ता में रहते हुए फतेहाबाद जिले के लोगों से मांग रहे हैं आप गलती की, हमारे से गलती हुई, विड्रॉ करना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल हम कह रहे हैं। लेकिन जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला जी जब तक सरकार में थे तब तक 14 फसलें एमएसपी पे खरीदी गई। ऑनलाइन पेमेंट खातों में किसानों के 24 से 48 घंटों में आती थी। अब आप बता दीजिए, मिड्डा साहब से पूछ लीजिए। मिड्डा साहब ही बताएंगे, मैं तो क्या बताऊंगा, मिड्डा साहब ही बताएंगे। मुख्यमंत्री उनका 40 एमएलए उनके, और फसल दुष्यंत जी खरीद रहे थे। फसल दुष्यंत जी खरीद रहे थे, दुष्यंत जी के पास महकमा था। मिड्डा जी बताएंगे आम आदमी पार्टी क्या तैयारी है? आजकल गठबंधन की चर्चा हो रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि भाजपा सरकार है वो हर मोर्चे पे फेल हो चुकी है हरियाणा के अंदर। इन्होंने खुद हार मान ली है, चाहे मिड्डा जी कितने ही पुल बांधे। जब अपने मुख्यमंत्री को ये बदल चुके हैं हरियाणा के अंदर, तो पहले ये हथियार टेक चुके हैं हरियाणा के अंदर। अब धर पटक चल रही है क्योंकि इनके मुख्यमंत्री नाकामयाब रहे हैं। ये नौकरी, मिड्डा जी कह रहे हैं हमने बदला है, लेकिन जेल में नहीं हमारा मुख्यमंत्री। ये पूरा देश जानता है कि किस तरीके की तानाशाही ये कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग काम नहीं करते हैं, लड़वाने की राजनीति करते हैं। जो लोग काम कर रहे हैं देश के लिए, जिन्होंने शिक्षा के ऊपर काम किया, स्वास्थ्य के ऊपर काम किया, उनको झूठे मुकदमों के अंदर इन्होंने जेल में डाल रखा है। इसी कारण से ये सत्ता में, इसी कारण से इन्हें गठबंधन की सरकार में 240 सीट इनकी आई, जो 400 पार का नारा लगा रहे थे। और इसी कारण सरकार तो इन्हीं की आई ना, तीसरी बार बनाई मोदी जी ने सरकार। तो देखिए, आज जिस तरीके की ये पैसे से सत्ता से पैसे की राजनीति कर रहे हैं, बड़े लेवल पे देश के अंदर तानाशाही की सरकार चला रहे हैं, पूरा तंत्र इनके साथ लगा हुआ था, तब जाके 70 सीटों पे तो उन्होंने क्लियर धांधली करी है, तब जाके इनकी 240 पे पहुंची है। पूरा का पूरा देश आज इस बात को समझ चुका है। आज प्रधानमंत्री की बात की कोई इज्जत नहीं रही, कोई इस बात को रिपीट नहीं करता, उठाता नहीं है। विपक्ष कोई बात को उठाता है तो वो मजबूत से उठती है। ये सीधा सीधा ये कारण है, क्योंकि आज जनता का विश्वास इस मोदी सरकार से, तानाशाह सरकार से उठ चुका है। हमारे साथ तमाम लोग भी बैठे हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि अमिता साहब लोगों से भी सवाल ले लेते हैं, क्योंकि हाँ, एक बात का जवाब दे दीजिए, लेकिन लोगों की बात बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको इनके पास जाना है हाथ जोड़ने लगातार। एक बात मैं ये कह रहा हूँ कि ये जिन अभी भाई लक्ष्य गर्ग जी, खिलेरी जी ने, बहन जी ने, सबने, अभिनय जी ने सवाल उठाए, ये वो लोग हैं जो 180 और 140 सीटों पे सरकार बनाते थे, हमारी 240 को हार बता रहे हैं। ये वो लोग हैं जो इंग्लैंड में जहाज में सोना भर के गिरवी रख के आए थे। हम वो लोग हैं जो गिरवी रखा हुआ सोना वापिस लेकर आए हैं। भाई साहब, इस बात पे मैं आऊंगा, लोगों से सवाल। मैं इनको सिर्फ एक ही जवाब, एक ही उसमें
निपेट दूंगी। ये वो लोग हैं जो ईडी का डर दिखा के करप्ट नेताओं को अपने पास लाके वॉशिंग मशीन में खिलाते हैं। आप में से किसी का सवाल हो, किसी पार्टी से, किसी भी नेता से आप पूछना चाहते हैं तो पूछिए, खड़े होकर यहाँ पे आना पड़ेगा। मीडा साहब, मेडिकल कॉलेज कहाँ घूम रहे हैं पेट्रोल में? मैं आऊंगा जी, मैं नहीं, फतेहाबाद में आया था, कहाँ गए आप? जी नोट करते रहना आपके पास जो सवाल है। मेरा एक ही सवाल है। और किसी का सवाल, कोई सवाल हो किसी का? जी आ जाओ, आप फटाफट आ जाओ। नेताजी को जाने प्रचार में जल्दी बहुत है, आप फटाफट बताइए सवाल किससे? सवाल जी नशा मुक्ति से। जी नशा मुक्ति उधर सरकार ही है ना। फतेहाबाद के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर जी। आज अगर नशा है तो फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंदर है। ये आउटर एरिया है, जाकर देख लें। ये हमारे नुमाइंदे खड़े हैं और ये पब्लिक बैठी है। फतेहाबाद की पब्लिक से जाकर पूछ लो भी नशे के अंदर हर रोज विधानसभा फतेहाबाद के अंदर 60 गांव पड़ते हैं और 3 शहर आते हैं, भट्टू, बुन्ना, फतेहाबाद। बुन्ना क्षेत्र के अंदर जाकर देखो, रोज की जो शमशान भूमि है उसके अंदर जाकर पता करो भी युवा लड़के कितने रोज की डेथ हो रही है। फतेहाबाद के अंदर जाके आंकड़ा निकालो। और फतेहाबाद टोहाना, रतिया टोहाना के अंदर भी है, लेकिन फतेहाबाद के अंदर सबसे ज्यादा है क्योंकि ये पंजाब के साथ रखता है। एक और मुद्दा रह गया जी, जो भ्रष्टाचारी के मुद्दे पर नगर परिषद के अंदर जो आज फतेहाबाद के अंदर जितने भी प्रधान बने हैं 10 साल के अंदर, जो नगर परिषद के अंदर जो खरीद फरोख्त का मामला चला है, पहले को 3-13 का मुद्दा चला दिया इन्होंने, जो इनके प्रधानों ने चलाया क्योंकि वो बीजेपी की नगर परिषद में भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं आप। मिड्डा साहब आपके पास सवालों के ट्रक आ रहे हैं लगातार। वो कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज कहाँ घूम रहा है। सबसे पहले मेडिकल कॉलेज बताओ सर। भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं करती है। पूरे प्रदेश के अंदर मेडिकल कॉलेज हो या डिग्री कॉलेज हो, प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज बनाना भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। सुनैना जी का भी सवाल था, इसी से सुनैना जी का भी सवाल था। बिल्कुल भाई साहब, हमने प्रदेश के अंदर 74 नए कॉलेज बनाए हैं, जिनमें से 40 सिर्फ लड़कियों बने हैं। 70 साल में चाहे किसी भी पार्टी का राज रहा हो, इतने कॉलेज नहीं बने। फतेहाबाद के अंदर जो गर्ल्स कॉलेज है, रामविलास शर्मा जी और विकास पार्टी भाजपा का गठबंधन की सरकार में बना था। भूना का कॉलेज फतेहाबाद की सरकार ने बनाया है। फतेहाबाद का बॉयज कॉलेज अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। इसके अलावा मनोहर मेमोरियल कॉलेज पहले है। इनकी कितनी सरकारें रही हैं? 3 नए कॉलेज बने हैं, तीनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए हैं। और मेडिकल कॉलेज फतेहाबाद में टोहाना में बन रहा है। यहाँ से हमारा कॉलेज क्या बना उसमें अभी तक 10 साल में? क्या बना उसमें? मतलब नींव से ऊपर उठा है क्या? बिल्कुल भाई साहब, आप सही कह रहे हैं। जो टोहाना में मेडिकल कॉलेज का जमीन उन्होंने सौंप दी है, उस पे काम शुरू हो गया है। बहुत जल्दी हम वहाँ पर मेडिकल कॉलेज उभरता हुआ देखेंगे। उसका काम शुरू हो गया। वैसे 10 साल में अगर आप नींव ही रख पाए तो फिर 50-60 साल लगेंगे आपको। इसका मतलब देखिए, मेडिकल कॉलेज बनाने की जो प्रक्रिया है, अगर इतनी ही तेज प्रक्रिया है तो 70 साल में इन्होंने कितने कॉलेज बनाए हैं? हमने भाई साहब जींद में, भिवानी में, सिरसा में, रेवाड़ी में, एम्स में 8 मेडिकल कॉलेज का काम तो पूरा कर लिया है। एमबीबीएस की सीटें 2014 में जो हुआ करती थी, आज उससे डबल सीटें हैं। इनके समय में 700 के लगभग सीटें थी, अब 1500 से ज्यादा। वो नशे वाला मुद्दा बड़ा है सर। फतेहाबाद, भुन्ना, भट्टू, रतिया, टोहाना, मैं उससे सहमत हूं कि यह एक ऐसी सामाजिक बुराई है कि जिसके साथ सबको मिलकर लड़ना है। ऐसे बहन जी ने उदाहरण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दिया था, बड़े दुख की बात थी। 2014 से पहले ये हम भी मानते हैं ये सामाजिक बुराई है। इसमें लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। लेकिन जो नशा के तस्कर हैं वो आ कहां से रहे हैं? पुलिस प्रशासन का डर खत्म हो गया है क्या? मतलब कोई आएगा नशा बेच के चला जाएगा, युवाओं को एक बड़ा डिस्क्लोजर दे रहा हूं भाई साहब आपके सामने। माननीय अनिल विज जी ने गृह मंत्री रहते हुए और स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए शर्म से सिर झुक जाता था जब कहीं मंत्री रहते हुए नहीं भाई साहब, जब कहीं हरियाणा का जिक्र आता था, बेटी बचाओ बेटियों के कत्ल के मारे के जाने। मैं गौरव से कह सकता हूं, अनिल विज जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और जो बैठे हुए विपक्ष के लोग हैं उनके भी सहयोग से हम सब लोगों ने, हरियाणा की जनता ने मिलकर हरियाणा का जेंडर रेशो सुधारने का काम किया है। इसके लिए सारी जनता का सहयोग है। ऐसे ही नशे में हमने भाई साहब यहाँ कॉलेज बनाया, नशे के लिए हमने यहाँ कॉलेज बनाया था। कॉलेज के सामने इनके शराब खाने का बार खुलवाया। आप उन लोगों से क्या अपेक्षा करेंगे? हमने जिस बोडिया रोड पर कॉलेज बनवाया, इनके ही एक विपक्षी पूर्व विधायक ने उस कॉलेज के सामने जहां से बच्चियां आती जाती हैं, एक बार रेस्टोरेंट खुलवाने का काम किया।
नशे का काम भी पूरी तरह से बंद करने का काम हम करेंगे। लेकिन मीडिया साहब एक सवाल है, मीडिया साहब एक सवाल है, मंत्री जी इतना बढ़िया काम कर रहे थे, गृह मंत्री भी साहब, फिर बदल क्यों दिए? पार्टी की व्यवस्था है, पार्टी की व्यवस्था है। अनिल विज जी हमारे बहुत सीनियर नेता हैं, उनकी जो भूमिका है, उनके जो किए हुए काम है, उसकी प्रशंसा दर्शकों की तालियां कर रही हैं और भविष्य में भी करेंगी। हाँ जी नैना जी, सुनैना जी माफ कीजिए, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि मैं नहीं, जनता बताएगी कि कागजों में भारतीय जनता पार्टी और झूठ में जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। दूसरी बात, इन्होंने कहा बेटियों के लिए, इनके मंत्री रेप केस में संलिप्त जी, और जिन मनोहर लाल जी का ये जिक्र कर रहे हैं, वो विधानसभा में कहते हैं कि हमारे मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये इज्जत इन्होंने हमारी बेटियों को दी। बेटियां, हमारी खिलाड़ी बेटियां बहुत दिल्ली में धरना करती रही, वो अलग बात, किस बात के लिए करती रही? सेक्सुअल हरासमेंट के लिए करती रही। ये शर्म की बात है, इनका शर्म से सिर झुक जाना चाहिए। तीसरी बात, जो ये बात कर रहे हैं कि हमने नशे के ऊपर, नशे के अंदर धकेलने का काम अगर किया, तो यहाँ इनके ही लोगों ने स्पेशल फतेहाबाद, पूरी जो पंजाब के साथ बेल्ट लगती है, उसमें धकेलना क्या किया। ये जो शराब की बात कर रहे हैं, कोरोना की महामारी सबको याद हो गया, आप सबसे पूछ लो, सब कुछ ठप था, सब कुछ बंद था, एक व्यापारी परेशान था, लेकिन सरकार कहती थी हमारे कोई घाटा नहीं होना चाहिए, शराब की दुकानें खुली रखने का काम इन्होंने किया। 5-5 रुपए स्कूल के बच्चों से भी चंदा इकट्ठा किया कोरोना के नाम पे। तो जो लोग अपने लोगों के लिए इतना भी नहीं कर सके कि शराब बंदी कर देते तो क्या फर्क पड़ जाता। इसकी आड़ में, कोरोना की आड़ में कितने ही घोटाले हुए, ये सब जग जाहिर है। तो मैं ये कहूंगी कि जोर से बोलने से सच्चाई छुप नहीं जाती है। और इन्होंने कहा कि भ्रष्ट सरकारें, भारतीय जनता पार्टी से भ्रष्ट सरकार आज तक किसी की भी नहीं बनी, हरियाणा प्रदेश की जनता से। जी मीना जी क्या कहेंगे, ये जो नशे का मुद्दा है, इसको कांग्रेस पार्टी कैसे देखती है? देखिए जी, नशे के मुद्दे पे अभी हमारे सांसद महोदय माननीय दीपेंद्र जी यहाँ पे पिछली बार आए थे, तो स्पेशल हमारे एक अशोकनगर करके एरिया है, वहां पर अशोकनगर में माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी स्पेशल उनके घर पे जाके आए। उनके घर पे एक जवान बच्चे की मौत हो गई और ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं जो नशे के कारण अपनी जिंदगी खो चुके हैं। आप दोपहर को 1-2 बजे या इस पार्क में आके देखें, इसी पार्क में आपको कम से कम 20 से 25 लड़के ग्रुप बनाकर नशा करते हुए मिल जाएंगे। लेकिन इनका लॉ एंड ऑर्डर वो बड़ा आराम से चैन की नींद सो रहा है, इनके विधायक चैन की नींद सो रहे हैं, इनकी सरकार चैन की नींद सो रही है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, इनका लॉ एंड ऑर्डर की बात है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे। आप 2 महीने पहले की घटना टोहाना के अंदर है, ये बात करते हैं बांग्लादेश की, ये बात करते हैं रोहिंग्या की, ये बात करते हैं हिंदुओं की, तो बात क्यों नहीं करते आप टोहाना की कि टोहाना में 3 साल की बच्ची का रेप करके उसकी हत्या कर दी गई। उसके बारे में इनका प्रोटेस्ट कहां गया था, उसके बारे में इनका आंदोलन कहां गया था? जी ये तमाम सवाल है, लेकिन ये शराब घोटाले वाली बात हो रही है या शराब की दुकान खोलने वाली बात हो रही है, जननायक जनता पार्टी के जो आपके साथ 4.5 साल में मंत्री थे, वो श्रेय लेते हैं तमाम कामों का कि हमने किया। आपके पास इस महकमे के नाते जिम्मेदारी थी। सबसे ज्यादा आरोप लगे हरियाणा की विधानसभा में, ये मुद्दा उठा, इनेलो के जो विधायक हैं चौटाला, उन्होंने और तमाम विपक्ष के विधायकों ने कहा कि शराब घोटाला हुआ, महकमा ये आपके मंत्री जी के पास था। खिलाड़ी साहब, आपको लगता है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 14 फसलें दुष्यंत जी ने खरीद ली, तो इस मामले में जो कमी रही उसमें जेजेपी को मानना चाहिए? बिल्कुल, शराब जो घोटाले की आप बात कर रहे हैं, उसको लेकर दुष्यंत चौटाला जी और उस समय के मुख्यमंत्री ने FIR लॉन्च की, सख्ती से कार्रवाई की। जो भी डिक्शनरी से वाइन बिकती थी उसको बार की दारू को रोकने के लिए दुष्यंत चौटाला जी ने प्रयास किए। आप एक चीज देखिए, कहाँ तो हरियाणा का शराब का बजट क्या था और उससे 2 गुना कर प्रदेश को रेवेन्यू देने का काम दुष्यंत चौटाला जी ने किया। और प्रदेश ये मतलब ये आरोप है विपक्ष का कि आपने ठेके खुलवा दिए, जहां पर ये कहते हैं जहां पर काम मिलना चाहिए वहां ठेके थे, हर जगह ठेके ही ठेके कर दिए। नहीं, जिस प्रकार कोरोना काल कम हुआ, जो हर चीज सामूहिक रूप से चल रही थी, तभी ठेके खुले थे। और जहां भी दुष्यंत चौटाला जी का किसी FIR में नाम हो, किसी भी काम में उसमें वो नाम हो, तो आप बता दीजिए। बेटा साहब, ये जो आप क्या कहते हैं इस मुद्दे पे? शराब घोटाले के अंदर
आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री जेल में हैं। ये प्रश्न उनसे पूछिए जो बेल के लिए घूम रहे हैं। शराब घोटाला दिल्ली सरकार लेकिन आपकी गठबंधन सरकार में नहीं हुआ, किसी भी तरीके का कोई मामला नहीं था। किसी भी प्रकार का घोटाला नहीं हुआ है और जिस प्रकार की कोई विसंगतियां पाई गई है उसके लिए विभागीय कार्रवाई चल रही है और कोई भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। भाई साहब जो बेल नहीं पा रहे हैं उनसे पूछिए शराब घोटाला क्या होता है। ये जो वो कह रहे हैं कि शराब घोटाला तो आम आदमी पार्टी को अच्छे से मालूम है, उनके मुख्यमंत्री जेल में है। यही मैं बार बार यही बात बता रहा हूं कि जो लोग करप्शन कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के दबा के भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो लोग इनकी पार्टी में हैं। उनको ईडी का डर दिखा के, जैसा कि अभी मैडम जी ने बताया, ईडी का डर दिखा के अपनी पार्टी में ये लोग ले लेते हैं। और जो लोग इनसे नहीं डरते, जो इनके खिलाफ दब के आवाज उठाते हैं, उन लोगों को ये जेल में डाल देते हैं। ये बात लगातार पूरे देश को पता लग चुकी है। बात रही भ्रष्टाचार की, तो फतेहाबाद है वो इनसे नहीं संभला, भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। टोहाना में भी इन्होंने अपना कैंडिडेट, नकारा हुआ कैंडिडेट जनता के द्वारा वो ले लिया। दुग्गल जी यहाँ पे एमपी थी, 5 साल में उन्होंने कोरोना काल में भी उन्होंने कभी आके संभाला नहीं, आके वोटरों को शक्ल नहीं देखी वोटरों की। आज उनको वहां पे रतिया के अंदर वोट मांगने के लिए उन्होंने बेशर्मी के साथ भेज दिया है। और फतेहाबाद के अंदर जो प्रॉपर्टी आईडी की बात चल रही है, तो याशी कंपनी गुजरात की कंपनी है, सारा पैसा ये गुजरात भेज रहे भाजपा वाले हरियाणा का। वो कंपनी ने भ्रष्टाचार किया, कोर्ट में ये साबित हुआ, वो कंपनी ब्लैकलिस्टेड हुई, फिर भी उसकी पेमेंट उसको वापस दी गई। और यहाँ पे जो हमारे आम लोग हैं वो अपनी जो प्रॉपर्टी आईडी है उसको ठीक करवाने की, क्योंकि इन्होंने ऐसे क्लास लगा रखे हैं कि आप लेन देन नहीं कर सकते, ठीक करवाने के लिए जाते हैं तो यहाँ के अधिकारी उनसे पैसा लेते हैं, यहाँ के विधायक उनसे पैसा लेते हैं। ये तमाम लोग हैं। आपका किसी का सवाल हो, ये तमाम युवा खड़े हैं, आपको वोट नहीं डालना क्या? 5 तारीख को वोट पड़ेंगे, कोई सवाल है तो पूछिए, और वोट डालना है आपको। आप जागरूक लोग हैं, आइए सवाल पूछिए। खट्टा एक काम सही करे भाई जी, भी मैं आना दावत देनी पड़ी मैंने जूत बराबर मारिया सारा जिंदगी, चाहे सरपंच हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे टीचर हो, सारा में एकदम सही काम करे। ठीक है, आपका सवाल कोई? सर मैं बीजेपी प्रवक्ता जी से मैं पूछना चाहता हूं, जो इन्होंने विकास किया है 10 साल के अंदर, इन्होंने इतना विकास कर दिया कि हमारा हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 कैसे आ गया? ठीक है, आपका सवाल कोई? जी, मैं मिड्डा जी से एक बात पूछना चाहूंगा कि ये बार बार मेडिकल कॉलेजों की बात करते हैं। आज 3 वर्ष से यहाँ से 150 मीटर दूर सिविल हॉस्पिटल है, आप मेरे साथ चलिए, पता करिए, 18 पद चिकित्सकों के खाली हैं। यहाँ एक छोटा सा किसी को कांच लग जाता है तो यहाँ के चिकित्सक उसको अग्रोहा मेडिकल रेफर कर देते हैं। ये डॉक्टर तो पूरे आज तक कर नहीं पाए, ये काहे का मेडिकल कॉलेज लाएंगे? मीठा साहब, ये सवाल जो एक लड़का जो है वो युवा जो है वो कह रहा है कि बराबर सबकी मुरम्मत करिए। हमने आज जो सरपंच है पढ़े लिखे सरपंच और पंचायतें हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के संकल्प के कारण से हैं, नहीं तो इन अनपढ़ों की जमात ने अनपढ़ ही देश रहते जाना था। आज जो नौकरी का, जिन मास्टरों की, टीचर्स की ये बात कर रहे हैं, विपक्षी दलों की सरकार के राज में ट्रांसफर उद्योग था। मास्टर अपनी ट्रांसफर के लिए 1-1 महीने की तनख्वाह देके रेट खोल रखा था। हुड्डा साहब ने और दूसरी पार्टियों ने पॉलिसी लागू करके 96% से भी ज्यादा ट्रांसफर पॉलिसी से। ठीक है, आप कह रहे हैं कि हमने भर्तियां की, लेकिन ये बताइए मीठा साहब, ये बताइए जो सरपंचों का सम्मान हुआ, वो कह रहे हैं जिस तरीके का हुआ है, आप कह रहे हैं वो हुआ, लेकिन पंचकूला वाला मामला भी आपको ध्यान में है। अगर ई टेंडरिंग गलत थी, उनकी लिमिट 5 लाख की गई, फिर 20 लाख दोबारा क्यों करी? जनता की आवाज, अभी जो जिस तंत्र की बात कर रहे थे, गणतंत्र और जनतंत्र सबसे बड़ा है। जनता की आवाज को जिस संवेदना से जनता कहती है, उसी संवेदना से हम स्वीकार करते हैं, उसके अनुरूप पार्टी की नीतियां बनाते हैं। पंचकूला में जो सरपंचों पे हुआ लाठीचार्ज या जो कार्रवाई हुई, अबिटा जी को लगता है कि गलत हुआ? खेदजनक है, किसी पर लाठीचार्ज होना किसी को अच्छा नहीं लगता है। सरकार किसकी थी सर? खेद से क्या बात बनेगी? देखिए, बहुत सी चीजें, प्रशासन और चंडीगढ़ का मामला यूटी के प्रशासन के अधिकारियों के बाद पंचकूला में सर उनको जो करना चाहिए, हमारी संवेदनाएं सरपंचों के साथ हैं, उनके प्रतिनिधियों के साथ हैं। अगर नहीं होती तो वैसा इतना समय कोर्ट में जो लोग सरपंचों की बात कर रहे हैं, जो लोग आज सरपंच बने हुए इसलिए बने हुए हैं क्योंकि वो शैक्षणिक योग्यता प्राप्त है। दूसरी विपक्षी पार्टियां तो कोर्ट में खड़ी रही, ये वो चाहते थे लाइन लगी रहे पेंशन लेने वालों की। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बात है, आपने पढ़े लिखे सरपंच, ये बहुत अच्छी बात है। आपको उन पे भरोसा नहीं था क्या? आपने उनकी लिमिट को कम कर दिया। भरोसे की बात नहीं है, उन पर पूरा भरोसा है जनप्रतिनिधियों पर, तभी तो उनकी लिमिट बढ़ाई है काम करने की। कम भी तो आप ही ने की ना सर? कम नहीं की थी, एक प्रक्रिया है, उसको प्रक्रिया को हमने लागू किया है। ठीक है जी, सुनैना जी क्या कहेंगे?
मेरा जवाब तो सामने बैठी जनता खुद ब खुद देती जा रही है। हम भी इसीलिए कह रहे हैं कि नेताओं से ज्यादा जरूरी इस वक्त जनता की है, और हम जनता के पास जाके सवाल पूछ रहे हैं ताकि वो तमाम लोगों से सवाल पूछ सके, चाहे वो सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूंगी कि ये कहते हैं हम बीजेपी की सरकार बनाएंगे और ये कहते हैं हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। मैं कहती हूँ हम जनता का राज लेके आएंगे जी। इंडियन नेशनल लोकदल का जब भी राज आया, जो ये कह रहे हैं कि और, क्योंकि ये हमारे ऊपर पॉइंट आउट नहीं कर सकते किसी चीज के ऊपर, जितना विकास ग्रामीण अंचल में आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने कराया, इनकी तो उस सुई के नोक के बराबर भी ये नहीं करा पाए। चौटाला साहब एक इनमें से कांग्रेस के नेता निकले हैं हिसाब मांगने के लिए जी, ये हिसाब देने के लिए निकले हैं, लेकिन सही हिसाब अगर किसी ने किया, 7,000 गांव में मुख्यमंत्री होते हुए जनता दरबार लगाया, सरकार आपके द्वार लेके गए, उसके तहत आप उस टाइम के सरपंचों से पूछो, मेरी कई बात पे ना जाओ, हर गांव में ये पूछते थे कि आपको विकास के लिए कितना पैसा चाहिए। चौटाला साहब वो कितना पैसा दे के आते थे। आज अगर फतेहाबाद है, जितना विकास उस समय में हुआ वहीं अटका पड़ा है, आप किसी से भी जाके पूछ ले, उससे ज्यादा नहीं हुआ। एक बात और इन्होंने बड़ी दबंगता से कही कि हमने सरपंचों को, पढ़े लिखों को, और मैं पूछना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी की एजुकेशन क्या है? इन्होंने जो शिक्षा मंत्री बना रखे थे कुंवरपाल जी, उनकी एजुकेशन क्या थी? तब इन्हें ध्यान नहीं आया था। लेकिन सिर्फ देश की शिक्षा मंत्री जो भी है, लेकिन इनको सिर्फ क्या है ना कि राजनीति में खेल खेलना है, जात पात धर्म बिरादरी का। मैं कहूंगी हाथ जोड़ के इनसे प्रार्थना है, ये हिंदुस्तान है, इसकी खूबसूरती हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई इसी में है, और इसी को रहने दे, हमारे हिंदुस्तान को बख्श दे। विनय जी क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं कि इनका राज रहा कांग्रेस का, मिर्जा साहब कह रहे हैं कि कितने कॉलेज फतेहाबाद जिले में बनाए वो बता दे। और जी विकास कार्यों की बात करें तो हमारे जो पिछली बार जो माननीय विधायक प्रहलाद सिंह जी गीलाखेड़ा कांग्रेस सपोर्टेड थे, उनके समय में आप यहाँ पर सीवेज प्लांट, पानी निकासी का जो कार्यक्रम, जितना भी हमारे यहाँ पार्किंग का, एक वो भोडिया कॉलेज के सामने बार रेस्टोरेंट, वो भी उन्हीं की बात है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इनके साहब कह रहे थे, मुझे नहीं पता। इनके राज में वो बार था, इनके राज में खुला हुआ था वो ठेका, और इनके राज में शराब जरूरी है, जनता जरूरी नहीं है। अब मेरे मिड्डा जी बात कर रहे थे गणतंत्र की और जनतंत्र की। जनतंत्र और गणतंत्र नहीं, इनका तो लठ तंत्र है। ये लठों के साथ काम लेते हैं, ये जनता को मार पिटाई से डरा धमका कर। और सबसे बड़ी बात, इनके जो कैंडिडेट है बीजेपी के टोहाना से, जिन्होंने लठ तंत्र की शुरुआत की, वो भारतीय जनता पार्टी में जाकर शामिल हो गए। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की टिकट उनको मिली नहीं, तो इनको तो सिर्फ उधारे ये बात तो आपके वालों में एक ट्रक गया हुआ है सर दिल्ली में। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि बहुमूल्य चीजों की हमेशा से नहीं, एक मिनट। और दूसरी बात, हमारी बहन जी कुछ कह रही है, पैसे की बात आ रही है। जो इन्होंने कैंडिडेट तैयार किए थे ना, उनको टिकट तो दी नहीं, अब वो अपने 20-20 हजार रुपए वापस मांगने के लिए दिल्ली गए। ठीक, वो 20-20 हजार वाला। मैडम एक बात कर रहे हैं कि अभी कैंडिडेट, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी पार्टी का वोट परसेंट लोकसभा में कितना था? 1% वोट इनको हरियाणा की जनता ने दिया, और ये जनता की सरकार। नहीं, एक मिनट, जो ये बात करे ना वोट परसेंटेज की, तो मैं सिर्फ मैंने इनसे कहा कि कैंडिडेट के पैसे क्यों लिए, क्यों नहीं दे रहे, उस पे इन्होंने जवाब, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं था। ठीक है, हाँ, जनता का मैंडेट जो है हम सर आंखों पे लेते हैं, हम जनता के बीच में दोबारा जाएंगे, अपने कार्य की याद कराएंगे। जो इनके नेता हाथ मिला के काम करते, कम से कम हम ऐसे नेता नहीं है। मिर्जा साहब क्या कह रहे थे? आपको भी मैं कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, एक आधा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब नहीं बनती है, जब किसी और की सरकार बनती है, तो जमाई बाबुओं का बड़ा रोल हो जाता है। चौटाला फैमिली के दामाद आके फतेहाबाद में कॉलोनियां काटते हैं, सोनिया जी के दामाद आके गुड़गांव में लैंड डीलिंग करते हैं, और दूसरा उधर जो वो बेल पर हैं, ये जेल काट के आए हैं, वो जेल में जाने वाले हैं। कॉलोनी कभी कट रही होगी, आजकल कौन काट रहा है? भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके वो जेल में जाने वाले हैं, जमानत पर हैं, नेशनल हेराल्ड में। ये जेल काट कर आए हैं, जेल में। लेकिन मिर्जा साहब, कॉलोनी तो कट ही रही है, अब कौन काट रहा है? आजकल कौन काट रहा है? फतेहाबाद, रतिया, टोहाना, बुन्ना कॉलोनी अब कौन काट रहा है आजकल? फतेहाबाद में हो या पूरे हरियाणा में, जो हमने दीनदयाल उपाध्याय
जो सबको घर मिले, गरीबों को घर मिले, सस्ती कॉलोनी काटनिया का, उसमें कोई किसी पार्टी का दखल नहीं है। ये CLU गैंग हमने तोड़ दिया है, समाप्त कर दिया है। CLU देने का काम मैं आ रहा हूं जी, आपके पास आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। जतिन जी, ये जननायक जनता पार्टी और आपका जो नया गठबंधन है, इस बार फतेहाबाद जिले के लिए कुछ कर पाएंगे? क्योंकि पिछली बार फतेहाबाद जिले ने आपको मौका दिया और अब आपने जिनको मौका दिया वो कहीं और है। पार्टी में नेताओं का आना जाना लगा रहता है, जननायक जनता पार्टी और असपा का आना जाना नहीं, आपके पास बच्चे कितने हैं? अभी पार्टी की शुरुआत है। अभी जननायक जनता पार्टी 6 वर्ष की है। जननायक जनता पार्टी 10 विधायकों के साथ सत्ता में आई थी। अब फिर उसी दमखम से जननायक जनता पार्टी ही चंडीगढ़ विधानसभा का ताला खोलेगी। आने वाले समय में दुष्यंत चौटाला जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। जी ठीक है। लक्ष्य जी, आप पे एक आरोप जो बार बार लग रहा है वो यही कि इनके नेता जो है वो जेल में है। ये जो मुद्दा है, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए ये नासूर बन रहा है? बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जनता सब जानती है, जनता को पता है। मैं बार बार जवाब इस बात का दे चुका हूं कि जनता को पता है वो किस लिए जेल में है, क्योंकि वो स्पष्ट रूप से मोदी जी के लिए खतरा बन चुके थे, नेशनल पार्टी बन गए थे। गुजरात में इनके घर में जाके उन्होंने सेंध लगा दी थी, 40 लाख वोट लिए थे। तब से मोदी जी की रातों की नींद उड़ गई थी और मोदी जी ने सोचा कि क्या करे। तब बिना किन्हीं सबूतों के, खुद मोदी जी ने एक इंटरव्यू में कहा था, जब एंकर ने ये बात पूछी कि जनता कह रही है कि कोई सबूत नहीं मिले, तो उन्होंने ये बात कही कि ये पढ़े लिखे आदमी है और पढ़े लिखे आदमी समझता है कि कहाँ सबूत छोड़ने, कहाँ नहीं। मतलब पढ़ा लिखा आदमी कुछ भी कर ले, सबूत बनाई। अब इस बात से समझो कि मोदी जी खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सबूत नहीं मिल रहे हैं। पढ़े लिखे आदमी का क्या मतलब है? फिर कोर्ट और पुलिस क्या कर रही है जब सबूत नहीं मिल रहे? तो ये स्पष्ट रूप से मोदी जी ने इंटरव्यू के अंदर, आप ये कह रहे हो क्या कि कुछ भी कर लो लेकिन सबूत मत छोड़ो? मैं ये कह रहा हूं कि मोदी जी ने खुद ये बात एक्सेप्ट करी है कि सबूत नहीं मिल रहे। सबूत ढूंढना, सबूत मिलना ये पुलिस का, जांच एजेंसियों का काम है। जब उनको सबूत नहीं मिल रहे तो आप किस तौर पे एक दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को, एक नेशनल लीडर को जेल में डाल सकते हो? पूछिए। और दूसरी बात, नौकरियों की जब ये बात कर रहे हैं बार बार हरियाणा के अंदर, तो हरियाणा के अंदर आज पंजाब नजदीक में है। आप पंजाब के अंदर 50,000 नौकरी भगवंत मान जी दे चुके हैं और किसी तरीके का कोई शोर शराबा नहीं हुआ, कोई भर्ती नहीं रुकी, कहीं कोर्ट में कोई भी युवा कोर्ट में नहीं गया। और भगवंत मान जी खुल के मंच पे ये बात कहते हैं कि 1 रुपया भी अगर किसी ने नौकरी के लिए लिया हो, चाय पियो किसी की नौकरी के लिए, तो मैं आज ही अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ दूंगा। आपके मंत्री को भी जेल में ठोक दिया। ये पंजाब सरकार कहती है कि हमने अपना आदमी अगर कुछ कर रहा था तो उसको भी कर दी कार्रवाई। पंजाब में आपके मुख्यमंत्री, एक मंत्री के खिलाफ कार्रवाई हुई जो आरोप लगे उसके बाद। बिल्कुल, पंजाब की सरकार है वो क्लियर कट ये मैसेज देती है कि अगर कोई सरकार में रहते हुए भी गलत करेगा तो हम खुद उस पर कार्रवाई करेंगे। ये तमाम लोग हैं, उनसे निवेदन है कि किसी का कोई सवाल हो तो बताइए, क्योंकि ये नहीं हो कि आपने हमें मौका नहीं दिया। हम आपके लिए आपके बीच में आए हैं इस वोट यात्रा को लेकर। मैं आप पार्टी वालों से पूछता हूँ कि हरियाणा के किसानों को आप पानी क्यों नहीं दिलवा रहे? आप वहां कर रहे हो मगर उनका हक नहीं दे रहे, उसको दबाए बैठे हैं, किसानों का हक दबाए बैठे हैं। दूसरी बात, ये जो आम आदमी पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी थी, आप एक एक गांव में पूछ लो कि कितनी नौकरियां की है और एक आदमी कह दे बिना मैंने पैसे दे के लगे तो हम उसके लिए जिम्मेवार हैं। ठीक है, किसी और का सवाल? किसी जी, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि किन से है? बीजेपी पार्टी से, कि जब नरेंद्र मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम 15 लाख रुपए हर बंदे को देंगे और काला धन वापस आएंगे। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या काला धन वापस लाए? 15 लाख रुपए हमारे जो है उसका 10 साल का ब्याज लगा के हमें दे। दूसरा क्या है, जो इन्होंने पेंशन आंगनवाड़ी वर्कर हैं और जो हमारे NHM के हैं और जो फौजी भाई हैं, उनकी एक तो पेंशन बंद कर दी है और दूसरा उनको पक्का करने का और उनको समान वेतन समान। ठीक है, आपका किसी का सवाल है? किसी का सवाल? खड़े हो गए भाई साहब, निवेदन आपसे। फतेहाबाद की नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, 5 सालों से कोई काम नहीं हुआ फतेहाबाद के अंदर। इन्होंने अपना बनाया, यहाँ पर प्रधान जी अपना बनाया बीजेपी ने, और मेडिकल के नाम पर बनाया भी, हम मेडिकल लेके रहे, वो मेडिकल चला गया, फिर वहाँ पे वोट लिए मेडिकल के नाम पर इन्होंने। इतना 5 साल 4 साल से कोई काम हुआ हो? एक काम तो मुझे बताओ आप। ये आपस में क्यों नहीं तालमेल बनाते बीजेपी वाले आपस में? वो कहता मैं खा लूं, वो कहता मैं खा लूं, वो कहता मैं खा लूं, मैं खा लूं। क्या खा लूं? माल खा लूं और क्या खा लूं? मिटा जी से पूछेंगे। कोई और सवाल? जी, मेरा मिटा जी से सवाल है, जो यहाँ के उम्मीदवार है बीजेपी के, उनको ये पिछली बार खुद भ्रष्ट बोल रहे थे और उम्मीदवारी देने पे गोलियां चलाने की बात कर रहे थे। आज उनके लिए ये गुणगान कर रहे हैं, गोलियां चलाने की बात कर रहे थे। हाँ, ये मिटा साहब, ये तो बड़ा मुद्दा है। देखो, आपने कहा कि भ्रष्टाचार भ्रष्ट है और गोली गाड़ी तक की बात होगी। अब आप हाथ जोड़ रहे हैं, पिछली बार भी जोड़े, अब फिर जोड़ रहे हैं।
बोल रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद सब कुछ सही। आप ही बोल दीजिए भाई साहब। भारतीय जनता पार्टी में मैं टिकट मांग रहा था, उनके टिकट का विरोध कर रहा था। ये 5 साल पुरानी बात हो गई, लेकिन जब एक बार किसी को टिकट दे दिया वो पार्टी का निर्णय हम स्वीकार करते हैं। ये नगर परिषद के भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं भाई साहब। भारतीय जनता पार्टी का शासन आने से पहले ये आंटी लोग गलियों में कूड़ा फेंकने को लेके लड़ा करते थे। मैं रोज का उसका साक्षी हूँ। हमारे घर के आगे कूड़ा, अब नगर परिषद की गाड़ी संगीत सुनाती आई, कूड़ा डालो जी आती है। घर घर में कूड़ा बीनने का काम हो या घर घर में शौचालय देकर इज्जत घर देने का काम हो, घर घर में हर घर को नल से जल देने का काम हो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और ये जो सामंतवादी लोग हैं, जिनको दलित पिछड़ा लोगों की मेरी माताएं बहनें शाम को लोटा उठाकर खेत में लाइन में लगती हुई जाती थी, मन में पीड़ा होती थी। ये जो सामंतवादी लोग हैं, जिनके ट्यूबवेल पे मटका उठा उठा के हरियाणा की मेरी माताएं बहनें जाती थी, हमने सोच मुक्त कर दिया, खुले में सोच मुक्त किया है। मीडिया साहब एक छोटा सा सवाल। जो कमाल 2019 में दूड़ाराम ने कर दिया आपकी टिकट लेके, उसके बाद 2024 में भी वही कमाल दूड़ाराम ही कर सकते, मिड्डा नहीं कर सकते क्या? मैं भारतीय जनता, इस बार तो मैंने टिकट मांगा ही नहीं भाई साहब। मन नहीं था या क्या? इस बार तो मैंने टिकट का पिछली बार दावा किया था, पार्टी ने दूड़ाराम जी को दी, हमने उनका साथ दिया। इस बार तो मैंने टिकट का दावा ही, एप्लीकेशन ही प्रस्तुत नहीं किया। मैंने पहले ही कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार होगा, चाहे वेद फूला होंगे, चाहे दूड़ाराम होंगे, चाहे सुभाष बराला हो या अनिल सियाग हो या राजपाल बेनीवाल हो, हमारे किसी भी कार्यकर्ता को टिकट मिलेगी। और अब दूड़ाराम जी एक अच्छे कार्यकर्ता की तरह से काम कर रहे हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं। वो बिगड़े हुए होंगे कभी इनके राज में, बिगड़े हुए थे, हमें नहीं जानते। मैं तो ये पूछता हूँ, हमारे विनय शर्मा जी कह रहे थे टिकटें देर हो रही हैं। 15 साल से ये लोग ब्लॉक और जिले का अध्यक्ष नहीं बना पाए। ये तो चुनाव आयोग ने तारीख रख रखी है, नहीं तो ये 15 साल तक टिकटों की घोषणा नहीं करेंगे। जी सुनैना जी क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन्होंने अपनी लड़ाई लड़ना बंद कर दिया है। ठीक है, ये अब लड़ाई नहीं लड़ सकते, हथियार डाल दिए हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पे है। जैसे कि प्रॉपर्टी आईडी, और इन्होंने जो शौचालय की बात की, आप जाओ पता करो, शौचालय में भी घोटाला है। और जो ये कूड़ा उठाने की बात करते, आप जाओ नजर पसार के देखो, कूड़ा ही कूड़ा पड़ा है। ये जो जितनी बातें करते हैं, अगर धरातल पे जाएं, क्योंकि ये सिर्फ हवा में बातें करते हैं और कागजों में बातें करते हैं, अगर धरातल पे आप जाएं तो कोई काम नहीं है, कोई नौकरियां नहीं है, हमारे मास्टर नहीं है स्कूलों में और डॉक्टर नहीं है अस्पतालों में। तो ये जो मुद्दे की बात है, ये क्या करते हैं, यशस्वी करके मुद्दों से भटकाते हैं। आप बताएं, आज हमें बेरोजगारी पे जवाब दें। ये आज युवा इतना बेरोजगार कैसे है? 2-3 सवाल अगर आपके हो या विनय जी आप सभी के, क्योंकि मिड्डा साहब के पास शिक्षा स्वास्थ्य दोनों चीजों में ये लोग घोटाला कर चुके हैं। ठीक है, आयुष्मान में भी घोटाला है। आपको मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि इन्होंने बच्चों को नौकरी नहीं दी, तो इतनी नौकरियां दे दी तो बेरोजगार कैसे हैं? जेजेपी पार्टी ने बात करी कि हमने बहुत रोजगार दिया, टर्न ओवर करके दिया शराब में। इन्होंने वायदा किया था कि 75% युवाओं को रोजगार देंगे, उस पे वे झूठे साबित हुए। उसके बाद अगर हम आते हैं विकास के कार्यों पे, कोई सड़कें नहीं है, कोई निकासी नहीं है। जनता की मूलभूत जरूरत पे बात करें, ये नहीं कि भाई हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन जनता से जाके सवाल सामना तो करें। किसान के लिए ये बात करते हैं एमएसपी की, एमएसपी अगर ये दे देते तो किसान क्यों 750 मरते? ये सारी चीजें जो है, ये इनको मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ, जोर से ना बोलें, धरातल पे जाके काम करना सीखें, जो कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने किया है। बेटा साहब एक छोटा सा जवाब देना, ये आप हाईवे सड़क इसकी बात कर रहे हैं, आज हम इधर घूम रहे थे फतेहाबाद विधानसभा फतेहाबाद जिले में, तो ये भट्टू रोड जो है, ये इसकी ऐसी हालत क्यों है अभी? अब ये जब काम चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है रोड भाई साहब, डाइवर्जन लिखा हुआ है, नई सड़क बना रहे हैं, तो वहाँ पे तो थोड़े मतलब लंबे समय से उसका मतलब काम चल रहा है। लंबे समय से नहीं भाई साहब, पिछले 3 महीने से शुरू हुआ है। और विद इन टाइम भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रिकॉर्ड है कि जो भी टेंडर है
जो भी काम है समय जेजेपी वाले कहते हैं रोड हमने बनाए, हमारे पास महकमा था, ये यूं कहते हैं कि हमारे पास महकमा था, ये हमने। भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका भी साथ सहयोग था, बिल्कुल था जी। हाँ विनय जी, ये कह रहे हैं कि आपके पास तो अगर चुनाव आयोग ने तारीख ना रखी हो तो उम्मीदवार तो उतार ही नहीं पाए आप। हमारे पार्टी के हाईकमान आज या कल हमारी टिकट की घोषणा कर देंगे। मेरा एक छोटा सा सवाल मिड्डा जी से है, क्योंकि एक इन्हीं के पार्टी के एक साथी बड़े उछल कूद कर रहे थे कि हमने पर्ची खर्ची नहीं ली जी। उनके ऊपर तो खुद पार्षदों को 13-13 लाख रुपए खरीदने का आरोप है। वो पर्ची खर्ची की बात करते हैं, वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं। और मिड्डा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आप इस शहर की बात करें, ये मेरे दोस्त बैठे हैं, मेरे नौजवान साथी बैठे हैं यहाँ पर, लॉ एंड ऑर्डर में फतेहाबाद, क्योंकि दिन दिहाड़े यहाँ पर हत्या हो जाती है, दिन दिहाड़े यहाँ लड़कियों को उठा लिया जाता है, उसके बावजूद भी वो लोग आज तक भी नहीं पकड़ में आए हैं। नशे के लिए आज तक भी लोग क्योंकि बेच के चले जाते हैं, क्योंकि ये खुद भी कमा रहे हैं नशे को। ये खिलाड़ी साहब है सर, ये जो रोड बना रहे हैं आप, फतेहाबाद भट्टूवाड़ा है, जो भी तमाम रोड, आप ये मानते हैं कि गठबंधन की सरकार में दुष्यंत चौटाला ने रोड कंस्ट्रक्शन के लिए जो काम है वो बेहतर किए हैं? बिल्कुल, दुष्यंत चौटाला जी ने PWD के अंदर हर विधानसभा में, चाहे वो सत्ता का विधायक चाहे विपक्ष का, 25 करोड़ रुपए प्रत्येक विधानसभा देकर प्रदेश को नई सड़कों से जोड़ने का काम किया। दूसरा, एक इंडियन नेशनल लोकदल के हमारे बहन जी ने पूछा कि 75% जेजेपी का वादा था, दुष्यंत चौटाला जी ने उस वादे को निभाया। विधानसभा से पारित होकर वो चला गया, सुप्रीम कोर्ट में अब स्टे है। जब भी वो स्टे हटेगा, हम बड़ी मजबूती से उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रदेश के युवाओं को फिर से रोजगार मिलेगा, उसी सोच के साथ आज दुष्यंत चौटाला जी प्रदेश में लगे हुए हैं। जी लक्ष्य जी, आप ये बताइए कि फतेहाबाद जिले की 3 सीट टोहाना, रतिया, फतेहाबाद, आम आदमी पार्टी कितनी तैयार? आम आदमी पार्टी तीनों सीटों पे, हरियाणा की 90 की 90 सीटों पे मजबूती के साथ तैयारी कर रही है और तैयार है। 90 की 90 सीटों पे हमारे पास 5 से 6 कैंडिडेट हर सीट के ऊपर आवेदन भर चुके हैं और तैयारी कर रहे हैं। आपके पास ही फुल है माल, लोग है सर, हमारे पास जनता है, जनता साथ है। और एक बात मैं चौटाला परिवार से भी पूछना चाहूंगा, 2 पार्टियां यहाँ पे खड़ी है कि हरियाणा के अंदर कहीं ना कहीं भाजपा सरकार है, उसने हरियाणा के अंदर जातिवाद की राजनीति करी है, जाट नॉन जाट की राजनीति करी है। मेरा इन दोनों परिवारों से पूछता हूं मैं कि रणजीत चौटाला भी बीजेपी से थे, अभी उन्होंने इस्तीफा दिया है। आदित्य चौटाला भी बीजेपी में थे, इस्तीफा दिया है। इन्होंने भी बीजेपी को गालियां निकाल के सरकार बनाई और बीजेपी के साथ लग गए। और कहीं ना कहीं चौटाला परिवार बीजेपी की बी टीम के जैसे काम कर रहा है। तो क्या ये लोग मतलब उन्हीं के साथ धोखा नहीं कर रहे जिन लोगों से वोट मांग रहे हैं? ठीक है, छोटा सा जवाब मैं आपके पास भी आऊँ खिलाड़ी साहब। छोटा सा इनका आरोप है कि आप जो है वो इन्हीं की मदद करेंगे। जननायक जनता पार्टी ने प्रदेश को एक स्थायी सरकार देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया था। अब जननायक जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाएगी और नई सरकार बनाकर दुष्यंत चौटाला जी मुख्यमंत्री। ये सुनैना जी से सवाल है, मीठा साहब आपसे तो सीधा बाईपास है चूंकि इनके ऊपर आरोप है। सबसे पहली बात मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहती हूँ कि इन्होंने कुरुक्षेत्र में कांग्रेस से हाथ मिलाया और फिर इनके नेताओं ने क्या कहा कि इन्होंने हमारा सहयोग नहीं किया। बी टीम अगर अभय सिंह जी चौटाला होते तो इनको वहां हाथ मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो दबंग हैं, आज भी खड़े हैं। दूसरी बात, इन्होंने जो बात कही, आम आदमी पार्टी का तो अभी हरियाणा में जन्म भी नहीं हुआ, वो प्रत्यारोप आरोप नहीं लगा सकते। जहां तक इंडियन नेशनल लोकदल के काम का सवाल है, आज तक जितनी भी जन कल्याण की नीतियां हैं वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की देन है। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का नारा था, लोक राज लोक लाज से चलता है, और उस नारे को आज हम लेके खड़े हैं, कायम है। और ये जो नेता हैं जो बी टीम का एक मैं कहूंगी प्रचार जो करते हैं, ये कमजोर नेता है क्योंकि इनकी लड़ाई करने की क्षमता नहीं है। किसी और का सवाल हो, आपने सवाल पूछा है, आप कोई और किसी का सवाल हो जी, आपका सवाल। मीठा जी बोल रहे बिना पर्ची खर्च के, इनके स्थानीय विधायक के ड्राइवर ने खुद आरोप लगाया भी नौकरियों के लिए हमने पैसा लिया और वापस पैसा नया सुसाइड करने की कोशिश की गई थी स्थानीय विधायक के द्वार के ऊपर। कोई और सवाल है किसी का? कोई सवाल किसी का? सवाल छोटा पूछना। मैं मिड्डा जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि आप डिबेट कर रहे हैं 1 घंटे से, 90% जो है नगर परिषद की बात है। आज 10 महीने से नगर परिषद में बैठक नहीं बुलाई गई। नगर परिषद में जो भ्रष्टाचार है वो हरियाणा ही नहीं पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 भ्रष्टाचारी नगर परिषद है। फतेहाबाद मीडिया साहब, नगर परिषद का पेच कहाँ फंसा हुआ है? भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, नगर परिषद पे आरोप। और एक वो दुड़ाराम जी के कोई ड्राइवर की बात आपको पता ही है। भारतीय जनता पार्टी ने सी और डी ग्रुप के अंदर इंटरव्यू खत्म करने का काम किया है। अगर किसी ने पैसा लिया, बोलना नहीं है क्या? अगर किसी ने पैसा लिया
या किसी ने पैसा दिया तो उसका जवाब वही देंगे, उसका जवाब वही देंगे। आपकी पार्टी के प्रत्याशी है सर वो। हमारी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी की साफ नीति है कि 1,45,000 नौकरियां पक्की लगाई हैं, बिना खर्ची पर्ची के लगाई हैं। एक बात और जोड़ता हूँ भाई साहब, ये जितनी पार्टियां खड़ी हैं और बिना हमारे पर्ची खर्ची पैसे पकड़े गए एचपीसी कार्यालय में। पिछले 60 सालों से हर कार्यालय के बाहर कर्मचारी धरना देते थे कि ठेका प्रथा बंद करो, ठेका प्रथा बंद करो। हमने सारे के सारे आउटसोर्सिंग वाले कर्मियों को, गेस्ट टीचर्स को नौकरी सुरक्षित करने का काम किया है, HKRN में पक्की नौकरी देने का काम किया है। और हमारा जो पैसे वाला मामला है, ड्राइवर के पैसे वाला मामला है, इसमें आप मीठा साहब क्या मानते हैं, कुछ ऐसा हुआ था? नगर परिषद का विषय उठा रहे थे। प्रदेश के चुनाव में, नगर परिषद के चुनाव में अगर किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या आती है, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी की है, अगर उसका समाधान नगर परिषद में नहीं होता, नगर परिषद भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। नगर परिषद कार्यालय के सामने मेरा घर है, 24 घंटे कभी आके मेरे पास अपनी समस्या बताए, उसका समाधान करवाने को मैं। ड्राइवर वाला जो मामला है उसमें आपको लगता है कहीं कोई है गड़बड़ी? ड्राइवर वाला मामला सब लोगों का आपके सामने मीडिया में जैसे आपने देखा है वैसे मैंने देखा है। उसमें अगर किसी ने पैसा लिया है या पैसा दिया है, उस दोषी को दंडित किया जाना चाहिए, उनकी शिकायत होनी चाहिए। 15 लाख कह रहे थे कि 15 लाख 10 साल में भी नहीं आया, हमारे खाते में वादा किया था, ये महिला का सवाल था। 15 लाख नहीं भाई साहब, मुझे याद है जब हम श्रीनगर में कांग्रेस के राज में धमाके की जगह हम नवरात्रे के भजन सुनते हैं। हरियाणा के अंदर हर मंदिर के अंदर जहाँ उग्रवादी हमला किया करते थे, वहाँ राम धुन सुनाई देती है। सामंतवादी ताकते झांसी, भिवानी, रोहतक में फतेहाबाद भाई जी के होटल में दुकानों को आग लगा रही थी, मिर्चपुर में बस्तियां उजाड़ रही थी, गोहाना के अंदर दलितों पे अत्याचार कर रही थी। ये वो सामंतवादी लोग। 15 लाख का क्या मतलब है इन बातों से? ये वो सामंतवादी लोग। पूरे देश को कोरोना का वैक्सीन फ्री देने का काम हमने किया है। पूरे देश की जनता की रक्षा करने वाले सैनिकों को बुलेट प्रूफ जैकेट देने का काम हमने। आपकी उपलब्धियां हैं आपकी। ये अभी इस चर्चा में मेरी सभी से अनुरोध है, आखिरी एक सवाल लेंगे, छोटा छोटा जवाब। जी हाँ जी, आप पूछिए। आप अभी आए होंगे, लेट आए होंगे, बताओ आप। मैं मीडिया साहब से ये बात पूछना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ? आप कहते हो हमारे पास आओ, हम आपके पास गए, आपने हमारे पे केस झूठा बनवा दिया और आप ही फैसला कराने वाले थे। हमारे शहर में हमारी बेइज्जती की आप लोगों ने। आप मीडिया साहब जवाब दें। मीडिया साहब ये तो बड़ा आरोप आप पे सीधा लगा रहे हैं, कोई जवाब आप दो। इन पर जो केस बना है वो डीसी, मैं बता रहा हूँ, मैं तो आपके साथ था, आपको छुड़वाने वालों में। अरे मैं तो आपको छुड़वाने वालों में। एक कमेटी में जाकर के इन्होंने कर्मचारियों के साथ कोई मारपीट का झगड़ा हुआ था, वो केस इन पे दर्ज हुआ। ये काका चौधरी, सुभाष पपिया हमारे साथ काम करते रहे, मैं उस समय भी इनके साथ खड़ा था, अब भी इनके साथ। ठीक है, मैं आपसे जो है वो निवेदन है, फटाफट छोटा छोटा जवाब, क्योंकि मौसम खराब, बारिश आ रही है। सर, आपकी पार्टी का फतेहाबाद जिले रतिया टोहाना को लेकर क्या दावा? हमारी तीनों विधानसभा में कम से कम 40 से 50 हजार तीनों विधानसभा की सीटों पर हम जीत हासिल करेंगे। सुनैना जी, क्या दावा है इस बार इंडियन नेशनल लोकदल बसपा गठबंधन वापसी कर पाएगा, कोई उम्मीद है? पूर्ण बहुमत से गठबंधन की सरकार बनेगी। और जितने भी क्षेत्र में मैं गई हूँ, मैं पूरे हरियाणा प्रदेश में गई हूँ, आज जनता का मूड है कि हमें चौटाला राज वापस चाहिए, क्योंकि उस राज में हमारे काम होते थे। आज इनके खुद के एमएलए कहते हैं मेरी तो डीसी भी नहीं सुनता, और लोग कहते हैं कि चौटाला साहब फोन करते थे तो डीसी खड़ा होकर फोन सुनते थे। मीठा साहब, क्या दावा है? पिछली बार आपको लोगों ने यहाँ पर सर आंखों पे बैठाया, 2 सीट दी, तीसरी आपको नहीं दी, लेकिन आपके पास घूम फिर के आ गई। इस बार क्या दावा है सर? जनता के पास फिर से हम लोग जा रहे हैं, जनता के चरणों में निवेदन करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है पूर्ण बहुमत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, और गुंडे लोगों का शासन जो ये चाहते हैं दोबारा कभी नहीं आएगा। खिलर साहब, क्या कहेंगे, कोई उम्मीद है इस बार? बिल्कुल, जननायक जनता पार्टी और एसपी का गठबंधन फतेहाबाद जिले की तीनों सीट जननायक जनता पार्टी और गठबंधन को देने का काम करेगी। एक्चुअली क्या कहेंगे, आम आदमी पार्टी क्या तैयारी है? आम आदमी पार्टी काम की राजनीति पर चुनाव लड़ेगी, जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब में लड़ा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली पानी की लड़ाई हमारी जारी रहेगी। लोग हमारे साथ है और बड़े बहुमत के साथ हम ये तीनों सीटों पर दावा ठोकेंगे।
हमारे साथ आज फतेहाबाद जो जिले की वोट यात्रा है उसमें तमाम मेहमान जुड़े। उन मेहमानों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि वो आए और उन्होंने अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखा और खासतौर पे बीजेपी के जो नेता है उन्होंने जो जनता के सवाल थे उनका जवाब दिया है। लेकिन जवाब उन्होंने दिया है, अब आपको तय करना है कि कौन इनमें सही है कौन गलत है। हम केवल आपके बीच आए हैं वोट यात्रा लेकर। 5 अक्टूबर को हरियाणा में मतदान होगा और 8 तारीख को जो है वो नतीजे आएंगे। उन नतीजों में इन नेताओं ने जो दावा किया है उन दावों में किसके दावे जो है वो हकीकत में बदलेंगे, किसके सपने सपने रहेंगे, ये 8 तारीख जो है वो बताएगी। लेकिन फतेहाबाद जिले की वोट यात्रा में आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जल्द मिलेंगे एक और नए जिले की वोट यात्रा के साथ। एक सवाल सर।